जब दुनिया तेज रफ्तार तकनीकी मशीनों और डिजिटल शोर में आगे बढ़ रही है, उसी समय हरियाणा के फरीदाबाद में एक ऐसी जगह है जहां समय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जहां मोबाइल कैमरे के पीछे खड़े लोग अचानक उन हाथों को देखने लगते हैं जो पीढ़ियों से मिट्टी, धागे, लकड़ी और रंगों से इतिहास गढ़ते आए हैं। हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 की। एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। सूरजकुंड मेला कोई आम मेला नहीं, यह भारत की उस आत्मा का प्रतिबिंब है जो आज भी लोक कला, परंपरा और सांस्कृतिक विविधता में जीवित है। फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा सूरजकुंड अपने ऐतिहासिक अस्तित्व के साथ आज भी उतना ही जीवंत है जितना सदियों पहले था। सूरजकुंड का अर्थ है सूर्य का सरोवर, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। यह ऐतिहासिक धरोहर आज भी अपनी सीढ़ियों, पत्थरों और वातावरण में उस प्राचीन काल की गूंज को संजोए हुए है। यही कारण है कि जब इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सजता है तो इतिहास और वर्तमान एक दूसरे से संवाद करने लगते हैं। इस मेले में हर साल भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। यही वजह है कि आज सूरजकुंड मेला विश्व के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल क्राफ्ट मेलों में गिना जाता है। देखिए, ये जो 39 एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेला जो है, ये इसकी शुरुआत 1987 में इसी जगह सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा से हुई थी। और उस समय की जो सोच थी कि एक जो आर्टिसंस हमारे होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो हमारी है, उन लोकल आर्टिसंस को, लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना कि उनकी रिकग्निशन हो और उनका जो अस्तित्व है वो बना रहे और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पहचान जो है वो और स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो। और आप देखें, ऑलमोस्ट 4 दशक के बाद वो जो जर्नी है जो 1987 स्टार्ट हुई थी, अब वो एक इंटरनेशनल स्वरूप ले चुका है। और करीबन हमारे पास 1150 आर्टिसंस हैं जो उन्होंने यहाँ पे सूरजकुंड के एरिया में स्टॉल लगाया है। ऑलमोस्ट 46 इंटरनेशनल जो हमारे कंट्रीज़ जो हैं पार्ट, उनके जो आर्टिसंस ने करीबन 100 स्टॉल्स यहाँ पे लगाई है। हमारा जो इस बार का पार्टनर स्टेट्स हैं, टीम स्टेट हमारे यूपी और मेघालय हैं, उनसे भी करीबन 80 आर्टिसंस ने यहाँ पे स्टॉल लगाई है। तो कुल मिलाकर ये जो मेला था जो 1987 शुरुआत हुआ था, ये एक जैसे इस बार का जो थीम है मेले का, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, उस शुरुआत से अब जो है कि ये इंटरनेशनल पहचान बना चुका है। करीबन 15 लाख लोग जो है वो पिछले साल जो है मेले में आए थे। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट भारत के करीबन 20 स्टेट्स की आपको कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट वो यहाँ पे ऑन डिस्प्ले है। लोगों के लिए वो अनुभव करने का एक प्लेटफॉर्म है। ऑलमोस्ट 46 हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इजिप्ट हमारा पार्टनर नेशन है। 2026 में इस मेले की सबसे बड़ी खासियत इसकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है। वैसे तो इस बार 46 देशों ने इसमें भाग लिया है, लेकिन हर साल एक देश को थीम कंट्री के रूप में चुना जाता है और इस बार यह सम्मान मिला है मिस्र यानी कि इजिप्ट को। मिस्र जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, आज सूरजकुंड में अपने पारंपरिक कला, रूपों, शिल्प और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ मौजूद है। यह दृश्य खुद में एक संदेश देता है कि सभ्यताएं भले ही अलग हों, लेकिन कला की भाषा सार्वभौमिक होती है। When I came, I found people, they have the same traditions, same like us, and I had a very good experience at the first time I came here because I found good hospitality from Indian to Egyptian. Indians, they love our Egyptian cultural, so I feel it's so good. It's the first time to be here at India. We are so proud to be here at India for the first time. I would like to thank Indian government for the best hospitality which we found here. Thank you so much. मेले के भीतर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो पूरा भारत एक ही जगह सिमट आया हो। कश्मीर की बारीक कढ़ाई, राजस्थान की मीनाकारी, गुजरात की कच्ची कला और पूर्वोत्तर की बांस शिल्प
दक्षिण भारत की पारंपरिक आकृतियां और हर स्टॉल अपने आप में एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ हर उत्पाद के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव और सांस्कृतिक स्मृति जुड़ी हुई है। नमस्ते, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं कर्नाटका से आया हूँ। मैं ये लकड़ी के ऊपर काम करने वाले ट्रेडिशनल आर्ट, साउथ इंडियन टिपिकल ट्रेडिशनल आर्ट, वुड कार्विंग बोलेंगे। हम तो कर्नाटका से जनरेशन से ये काम कर रहा है। ये हमारा फैमिली वर्क है। दादाजी साल से ये पेंटिंग बना रहे हैं, काफ़ी साल से हम लोग। ये पेंटिंग मैंने भी 13 साल से सिखा के ये फिर भी मैंने भी पेंटिंग को करवा रहे हैं। मेरा भैया है, इसमें से नेशनल अवार्ड और शिल्पगुरु अवार्ड इस तंजावुर पेंटिंग में लिया है। मेले की खूबसूरती को हम देख ही रहे थे कि तभी हमारी नजर पड़ी हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों और फर्नीचर पर। ये वस्तुएं सिर्फ हस्तशिल्प नहीं बल्कि सुधार, पुनर्वास और दूसरे मौके की कहानी है। यह पहल दिखाती है कि कला केवल सजावट नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और सुधारने का माध्यम भी बन सकती है। ये हमारी हरियाणा की जितनी भी जेल्स हैं, सभी जेलों में बंदी हैं जो उन्होंने ये सारा सामान तैयार किया है। और जो हमारा फर्नीचर का सामान है, उस फर्नीचर के सामान में जो लकड़ी यूज़ हुई है वो टोटली लकड़ी सागवान और शीशम की यूज़ करी है। अच्छा। आप देख सकते हैं मेरे जितना भी सामान है या फर्नीचर है, इसकी फिनिशिंग देखिए आप। ये फिनिशिंग आप बाहर से अगर मार्केट से लेते हैं तो ये मशीन से फिनिश होता है इतना बढ़िया। ये सारा हाथ का काम है। इस मेले में एक ऐसी कला भी मौजूद थी जो अपने पूर्वजों की धरोहर को संजोए हुए है, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं उनकी ये धरोहर लुप्त ना हो जाए। ये बहरूपा कला है और इस बहरूपा कला के अंदर हम लोग ये चाहते हैं नया लुक, नया और भी वातावरण करें, लेकिन क्या है कि इस कला को मौका मिले तो और भी अच्छा और भी सुंदर बनाया जाए। ये अपनी भारत की कला है। शाम ढलते ही सूरजकुंड मेला एक अलग ही रूप ले लेता है। लोक नृत्य, लोक संगीत और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पूरे परिसर को जीवंत बना देती है। भारत के अलग अलग राज्यों और दुनिया के विभिन्न देशों से आए कलाकार मंच पर अपनी प्रस्तुति के जरिए यह साबित करते हैं कि संस्कृति सीमाओं में बंधी नहीं होती बल्कि हर ताल, हर कदम और हर धुन दर्शकों को उसी मिट्टी से जोड़ देती है जहां से ये कलाएं जन्म लेती हैं। खान पान के मामले में भी सूरजकुंड मेला अपने आप में एक अनुभव है। हरियाणा के पारंपरिक व्यंजनों से लेकर देश के कोने कोने के स्वाद और अंतर्राष्ट्रीय खान पान तक, यहाँ संस्कृति सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि चखी भी जाती है। भोजन यहाँ मनोरंजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन जाता है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हजारों शिल्पकारों को यहाँ सीधा बाजार मिलता है। स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। यह मेला हरियाणा की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देता है। तो यहाँ पर जब भी आप स्टॉल लगाते हैं तो आपको कुछ फायदा होता है इकोनॉमिक तरीके से? ये इस तरफ इकोनॉमिक से थोड़ा हम लोग को इतना जो पेंटिंग एक साल में ये सूरजकुंड स्टेच के हम वहाँ पे पेंटिंग रेडी करते हैं। यहाँ पे कस्टमर भी अच्छा मिलते हैं क्योंकि जो नया चीज़ खरीदने जाता है वो सूरजकुंड में आके इस तरह का करा मोस्टली ज़्यादा सूरजकुंड में मिल जाते हैं। साउथ से है काफ़ी लोग आते हैं, इसलिए हम भी इधर आने का तरफ ये मेला की वजह से हम लोग थोड़ा स्पेशल पेंटिंग भी बना के लाते हैं उधर से। अच्छा कलेक्शन एक बार थोड़ा नया कलेक्शन जो भगवान का है हम कल बना के लेके आते हैं। इस पूरे आयोजन के पीछे सरकार का एक स्पष्ट और दूरदर्शी विजन भी है। हरियाणा टूरिज्म और प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ IAS अधिकारी पार्थ गुप्ता के साथ किए गए वॉक थ्रू और बातचीत के बाद ये साफ झलकता है कि सूरजकुंड को सिर्फ एक वार्षिक आयोजन नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि संस्कृति, रोजगार और पर्यटन तीनों एक साथ आगे बढ़े। अंत में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026 हमें यह याद दिलाता है कि विकास की दौड़ में अपनी जड़ों को भूलना जरूरी नहीं। यह मेला एक सेतु है, परंपरा और आधुनिकता के बीच, भारत और दुनिया के बीच और अतीत तथा भविष्य के बीच। सूरजकुंड सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत उत्सव है। हमारा जीवन जो है बिना मेलों के इनकम्प्लीट है। हर ऋतु के हिसाब से हमारे सभ्यता में, हमारे सोसाइटी में मेले हैं। बसंत ऋतु के हो गए, माघ के हो गए, वर्षा, उसके बाद ठंड के हो गए। मेलों के बिना हमारा जीवन और हमारी सभ्यता और हमारी समाज जो है इनकम्प्लीट है।
और अगर वही विश्व का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट्स मेला वहाँ अगर आए तो कहीं ना कहीं ये सोल लेवल पर एक चीज़ है जो बीइंग एन इंडियन या बीइंग अ भारतीय वो हमें एक एंटरटेन भी करता है और एक कहीं ना कहीं हमें एप्रिशिएट भी करता है। कहीं ना कहीं वो पुराने